नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अगस्त सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान में अपनी लेट लतीफी वाली छवि सुधारने में लगा रेलवे। मिर्च पिलाने के दीक्षांत समारोह में 1,500 से अधिक विद्यार्थियों को मिली उपाधि। ग्रामीण क्षेत्रों में 8,000 से अधिक परिवारों को मिलेंगे भूखंड। और गहलोत बोले, बुजुर्गों को पेंशन, फ्री दवाई और अनाज देना रेवड़ी है तो हम बांटेंगे। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा सोमवार को एमएसपी की गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत चल रही है, जहां प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोका जा रहा था, इसलिए प्रदर्शन के लिए आ रहे किसानों ने बैरिकेडिंग गिरा दी। पुलिस ने इसके बाद कई किसानों को हिरासत में ले लिया है। राजधानी में प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 144 लागू। आज सुबह से ही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों ने महापंचायत में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया था। हालांकि किसानों को इस महापंचायत के लिए मंजूरी नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए हैं, जहां से चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में धारा 144 लगाई गई है। रेलवे देश भर में ट्रेनों का संचालन निर्धारित शेड्यूल पर कर अपनी लेट लतीफी छवि सुधारने को लगा हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार में संचालित हो रही करीब 1,500 ट्रेनों को सही समय पर संचालित कर लगातार तीसरी बार देश में फर्स्ट रैंक हासिल की है। हालांकि दिसंबर से फरवरी तक कोहरे का पूर्वानुमान लगाते हुए रेलवे अजमेर, सियालदाह सहित करीब 10 ट्रेनों को रद्द करेगा। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ट्रेनों को समय पर संचालित करने की बड़ी वजह रिकॉर्ड्स ट्रैक डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन है। रेलवे ने पिछले 2 साल में उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों में करीब 148 किलोमीटर ट्रैक पर डबलिंग की है। बिट्स पिलानी में 2 वर्ष के अंतराल के बाद रविवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कर चुके छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। कोविड महामारी के कारण 2 साल तक आयोजन नहीं हो सका था। इस अवसर पर 1802 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। समारोह का नेतृत्व बिट्स पिलानी के रजिस्ट्रार कर्नल एस चक्रवर्ती ने किया। 3 छात्रों गौरव बेल्लाल नतेश को स्वर्ण, हिमांशु सिंह को रजत और हिमांशु चतुर्वेदी को कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान में पट्टा अभियान की तरह ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 8,328 भूमिहीन परिवारों को विशेष अभियान चलाकर आवासीय भूखंड देगा। इसके लिए जिला परिषदों को जिम्मेदारी दी गई है। ये भूखंड पीएम आवास के तहत पात्र परिवारों को ही मिलेंगे। पिछले 5 वर्ष से योजना में चयन के बावजूद इन परिवारों को खुद का घर नहीं मिल पाया था। इन 8,000 से अधिक मामलों में जिलों में भूमि की उपलब्धता का विवाद था। इन 8,328 भूमिहीनों में से 3,541 श्रीगंगानगर व 866 हनुमानगढ़ में हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बुजुर्गों को सोशल सिक्योरिटी देना सरकार की ड्यूटी है। ये कोई एहसान नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में उन्हें वीकली पैसा मिलता है। हमारी सरकार करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रही है, उसमें ज़्यादातर बुजुर्ग हैं। पहले इनकी संख्या 27 लाख थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से भी नियमों में बदलाव की मांग की गई है। भारत सरकार 15-20 साल से पेंशन के 200, 300 या 400 रुपए देती आ रही है। हम तो 1,000 रुपए देते हैं। वे रविवार को गहलोत मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में हुए राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय को जल्द ही एक और सूचना सहायक मिलेगा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिले में संचालित सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचना सहायकों के 38 नए पदों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इस स्वीकृति के बाद अब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सूचना सहायक लगेगा। जयपुर मुख्यालय पर 2 तथा नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 1 लगेगा। सूचना सहायक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को नई तकनीक के माध्यम से प्रचार प्रसार का काम करेगा। इंदिरा रसोई व इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में मुकुंदगढ़ नगरपालिका प्रदेश स्तर पर अव्वल रही है। ईओ रामनिवास कुमावत ने बताया कि कस्बे में संचालित इंदिरा रसोई प्रदेश की टॉप 3 में शामिल हुई है। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में जरूरतमंदों को बिना ब्याज ऋण वितरण में भी प्रदेश की 213 पालिकाओं में से टॉप 30 में मुकुंदगढ़ पालिका ने जगह बनाई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रदेश में 24 पालिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने कार्य योजना बनाकर कलेक्टर सहित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति को ऑनलाइन किया है। इसमें झुंझुनू जिले की नवलगढ़ व मुकुंदगढ़ पालिका ने ही ये काम किया है।
टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने पशुओं में फैल रही लंप स्किन डिजीज से बचाव एवं इलाज को लेकर बनाई गई ग्राम स्तरीय सर्वे टीमों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के सभी एसडीओ को प्रत्येक गांव में पशुओं का डोर टू डोर सर्वे पूरी जानकारी के साथ शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम व तहसीलदार की मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटियां लगाई है। साथ ही राज्य सरकार ने पशुपालकों को जागरूक करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में सभी राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद राज्य सरकार अब पीएफआरडीए का पैसा वापस लौटाने के लिए जद्दोजहद में पड़ी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस मामले को लेकर हाल ही में केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब पीएफआरडीए में पैसा रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को ये पैसा वापस लौटाया जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। दीपावली और नवरात्र में बिना रुकावट बिजली सप्लाई के लिए जयपुर डिस्कॉम सितंबर के पहले सप्ताह से 1.5 महीने तक सिस्टम का मेंटेनेंस करेगा। बिजली वितरण और प्रसारण सिस्टम की लाइनों व ट्रांसफार्मर्स के साथ ही हर फीडर की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर तार, केबल, फ्यूज, ट्रांसफार्मर तक बदले जाएंगे। पिलर बॉक्स और ग्रिड सबस्टेशन की मेंटेनेंस भी होगी। दिवाली पर हर साल 10% लोड व डिमांड बढ़ती है। इधर मेंटेनेंस के कारण हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 से शाम के 6 बजे तक 4-4 घंटे तक बिजली कटौती होगी। टोंक जिले में इन दिनों मूंगफली की फसल पर दोहरी मार हो रही है। एक तरफ जंगली सुअर खेतों में खड़ी फसल को नष्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसमें सफेद लट का प्रकोप भी बना हुआ है, जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। दूनी क्षेत्र के आवा, धारोला, सीतापुरा समेत निवाई क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगड़वा के नवरंगपुरा, राधा किशनपुरा, गुड़ा रामदास, मोहम्मद नगर ढाणी आदि गांव में मूंगफली की फसल को सुअर नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस क्षेत्र में मूंगफली की बुआई सर्वाधिक होती है। इस साल भी हजारों बीघा में मूंगफली की बुआई हुई है, लेकिन किसानों के लिए अपनी फसल बचाना मुश्किल हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से जयपुर में बनाई गई राजस्थान की पहली कोचिंग हब स्कीम फेल होती दिख रही है। शायद यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट में संस्थानिक जगह के अलॉटमेंट के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन उसमें कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा। प्रोजेक्ट को फेल होता देख बोर्ड ने अब इसके नियमों में बदलाव का मानस बनाया है। इसमें एक नया नोटिस जारी करते हुए उसमें जयपुर के अलावा राज्य के दूसरे जिलों में संचालित कोचिंग ऑनर्स को भी आवेदन का मौका देने की बात कही है। इस योजना के लिए 25 अगस्त अंतिम तिथि है। इसके बावजूद अभी तक सिर्फ एक ही आवेदक आया है। फार्मासिस्ट को फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से पहले एग्जिट एग्जाम को पास करना अब अनिवार्य हो गया है। प्रमाण पत्र लगाने पर ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। परीक्षा नवंबर में आयोजित होगी। परीक्षा तिथि और केंद्रों की जानकारी अलग से जारी की जाएगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार व सचिव अर्चना मुदगल ने देश भर के डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों के लिए सर्कुलर जारी किया है। पीसीआई ने नवंबर में एग्जिट परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले बीकानेर में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान का बहावलपुर रहा, जहां रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। इसके कारण इसकी तरंगे राजस्थान के बीकानेर तक आई। भूकंप के झटकों का असर पूरे बीकानेर जिले के बजाय सीमावर्ती क्षेत्र पर पूगल, खाजूवाला तक सीमित रहा। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय समयानुसार भूकंप रविवार सोमवार की रात करीब 2:01 पर आया। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। भूकंप के केंद्र वाले बहावलपुर की बीकानेर से दूरी लगभग 236 किलोमीटर है। झालावाड़ में छात्र संघ चुनाव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। कॉलेज प्रशासन की ओर से इस मामले में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर राम कल्याण मीणा ने बताया कि कॉलेज चुनाव शांति से संपन्न हो, कोई विवाद ना हो। इसको लेकर बाहरी और पूर्व छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कई बार चुनाव के दौरान विवाद होने की घटनाएं हो चुकी है, जिनमें बाहरी लोगों का नाम आता है। इसको देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।